नमस्कार मित्रों। जीने की कला के इस अंक में आज हम जीवन के एक सर्वांगीण महत्वपूर्ण पहलू पर आपसे चर्चा करते हैं। लोग अक्सर चर्चा करते हैं कि मन को बस में करें। अरे भाई, मन कोई ऐसी चीज़ है कि उसको उठा करके पकड़ करके आपने उसको मुट्ठी में बंद कर लिया, जेब में रख लिया, किसी पॉकेट में बंद कर दिया, किसी बक्से में बंद कर दिया। मन एक ऐसी कोई चीज़ नहीं है कि हम इसको यूं ही बंद कर लें। अच्छा, आप देखिए, मन को साधारण इतना चंचल है, इतना चलायमान है कि आप कल्पना भी नहीं कर सकते। जिस चीज़ को कभी देखा नहीं, कभी सुना नहीं, जिसके बारे में जानते नहीं, वहां भी पहुंच जाता है। ये मन है। इस मन को कब्जा करने के लिए, इस मन पर आधिपत्य करने के लिए शनै शनै एक अभ्यास के द्वारा, एक प्रशिक्षण के द्वारा इसको अपने नियंत्रण में लाया जा सकता है। इसको अपना मित्र बना करके अपने अंडर में किया जा सकता है, परंतु इससे प्रतिद्वंदिता करके, मन से प्रतिस्पर्धा करके मन को कभी भी नियंत्रण में नहीं किया जा सकता है। एक उदाहरण से आप समझ लीजिए। कभी आप सिनेमा देखने गए हैं? आप देखते हैं कि पर्दे पर सिनेमा के चित्र चलते हैं, और जब वो सिनेमा के चित्र चलते हैं, दृश्य फिल्माया जाता है उस पर्दे पर, तो कभी कभी हमको रुला देते हैं, कभी हंसा देते हैं, और कभी बहुत गंभीर बना देते हैं। कहने का मतलब, जैसे जैसे फिल्म बढ़ती जाती है, दृश्य आगे बढ़ते जाते हैं, तो वैसे वैसे ही हमारी भाव संवेदनाएं भी उसके साथ जुड़ती चली जाती हैं। और ये पर्दे पर जो चलचित्र चल रहे हैं, ये क्या है? प्रोजेक्टर के माध्यम से कुछ प्रकाश बिंदुओं का संयोजन एक पर्दे पर किया गया, और उन प्रकाश किरणों के माध्यम से पर्दे पर प्रक्षेपित वो किरणें, वे दृश्य बन करके उस पर्दे पर विभिन्न प्रकार के आयाम प्रस्तुत कर रही हैं, और हम उसके वशीभूत हो गए। कल्पना करिए कि अगर वो पर्दा हटा दिया जाए तो प्रोजेक्टर से कितनी भी किरणें आप प्रक्षेपित करिए, तो क्या उनका कोई दृश्य दिखाई पड़ेगा? आपको कतई नहीं दिखाई पड़ेगा। केवल पर्दा रहने से ही हमें सारे दृश्य हैं दृष्टिगोचर होते हैं। तो इस फिल्म का कारण क्या है? पर्दा है। स्क्रीन पर अगर शीशा हटा दिया जाए तो आप दृश्य देख पाएंगे? कतई नहीं देख पाएंगे। तो स्क्रीन पर्दा है। ये कारण है। जो स्क्रीन सामने कांच का शीशा दिखाई पड़ रहा है, ये कारण है। जो फिल्म दिखाई पड़ रही है, इसके पीछे जो क्या है? पर्दा है। वो एक कारण है। अगर इस कारण को हटा दे तो दृश्य समाप्त हो जाएगा। ऐसे ही ये संसार है। संसार एक दृश्य है, संपूर्ण पूरी तरह से अभिनीत फिल्मित एक दृश्य है। इस दृश्य के पीछे से मन के विजन का जो पर्दा है, उसको अगर हटा दिया जाए, कहने का मतलब है इस मन को बाह्य जगत से अंतर जगत की ओर मोड़ दिया जाए, तो जी बाहर का देखेगा नहीं, तो जो कुछ दृश्य संसार हमारे दृष्टि से ओझल हो जाएगा, और हम अंतर जगत की दृष्टि प्राप्त कर लेंगे। तो कहने का मतलब है, दृष्टि बदल गई, दृष्टिकोण बदल गए, नजरें बदल गए, नज़ारे बदल गए। केवल हम अपने को बदलें तो पूरी दुनिया अपने आप बदलती चली जाती है। जब तक हम अपने को नहीं बदलेंगे तो दुनिया कभी भी नहीं बदलेगी। और रह गई बात मन को नियंत्रण, तो मन को देखिए, आप जबरदस्ती इसको नियंत्रण में नहीं कर सकते हैं। इसको नियंत्रण में करने के लिए इसका सहचर बन करके, इसका कारण मान करके, इसका दृष्टा बन करके स्वयं जब दृश्य को आप देखने का प्रयास करेंगे, तो ये मन अपने आप शांत होता चला जाएगा। जब आप दृष्टा हैं और ये मन दृश्य है, मन को दृश्य मान लीजिए। कारण मन है, और उससे कल्पनाएं जो इसकी दृश्य हैं। मन कारण है, और उसके द्वारा उत्पन्न कल्पनाएं, संभावनाएं, इच्छाएं, जो कुछ भी हैं, वो सब दृश्य है, और आप दृष्टा हैं। तो दृष्टा अगर मन को हटा दीजिए, तो जो भी कल्पनाएं, संभावनाएं थी, सब समाप्त हो जाएंगी। तो मन को जब शांत कर देंगे, धीरे धीरे अभ्यास से ये मन शांत होता है। एक दिन में, एक हफ्ते में, एक महीने में नहीं, इसको महीनों लग जाते हैं। आप अभ्यास करिए प्रतिदिन का, आप देखिए मन धीरे धीरे शांत हो जाएगा। मन को समझने के लिए आपने एक उदाहरण सुना, अब एक दूसरे उदाहरण से और समझ लीजिए। जब आप इस संसार में आए थे तो नंगे ही आए थे,
और जब इस संसार से विदा होंगे तब भी नंगे विदा होंगे। इस शरीर पर जो भी वस्त्र डाले गए, इसकी जितनी भी सज्जा की गई, इसकी जितनी भी पुष्टि की गई, या इसके द्वारा जितने भी कार्य किए गए, सब इसी संसार से उपार्जित करके इसी संसार में समाप्त हो गए। मेरे कहने का मतलब है कि आप क्या लेकर के आए थे और क्या लेकर के जा रहे हैं। खाली हाथ आए थे, खाली हाथ ही चले जाएंगे। मुट्ठी पसारे आए थे और जब जाएंगे तो मुट्ठी लेकर के कुछ नहीं जाएंगे, तब भी आपके हाथ खाली ही रहेंगे। इस बात को जब आप अपने विवेक चित्त से, अपनी प्रज्ञा चित्त से, अपने ज्ञान से अपने आप को, मन को समझा देंगे, उसी दिन ये मन अपने आप शांत होना शुरू हो जाएगा। और जब ये शांत होना शुरू हो जाएगा तो आपको किसी प्रयास की आवश्यकता नहीं, किसी नियंत्रण की आवश्यकता नहीं, किसी ब्रेक और गियर की आवश्यकता नहीं कि आप ब्रेक डालिए, गियर डालिए तब गाड़ी नियंत्रण में हो। इस गाड़ी को नियंत्रण में करने के लिए केवल इतनी ही बात आवश्यक है। जब आप बीमार पड़ते हैं तो आप क्या करते हैं? डॉक्टर के पास जाते हैं, किसी अस्पताल में जाते हैं, फिर आपका इलाज होता है। और जब इलाज होता है धीरे धीरे आप स्वस्थ होते हैं, फिर आप उस अस्पताल से आपकी छुट्टी होकर के आपको घर भेज दिया जाता है। तो जब आप घर आते हैं स्वस्थ होकर के, तो क्या आप भरपूर पौष्टिक भोजन करने लगते हैं? यदि आपने स्वस्थ होने के तुरंत बाद भरपूर पौष्टिक भोजन लेना शुरू कर दिया तो आप पुनः बीमार पड़ जाएंगे, क्योंकि आपका शरीर, आपकी बॉडी वो परफॉर्म करने के लिए तैयार ही नहीं है कि आप एकदम पौष्टिक भोजन दें तो आपका शरीर पुनः बीमार पड़ जाएगा। कहने का मतलब है आपको धीरे धीरे हल्का भोजन लेना, फिर उससे थोड़ा भारी, फिर उससे थोड़ा भारी। कहने का मतलब जब आप पौष्टिक भोजन पूरी मात्रा में लेना शुरू करेंगे तो फिर पहले दिन से लेकर के कम से कम 1 हफ्ते 10 दिन का अंतर देना पड़ेगा, तब आप भरपूर रूप से पौष्टिक भोजन ले पाएंगे। तब वो शरीर धीरे धीरे एडजस्ट करता चला जाएगा। इसी प्रकार से हमारा मन भी, जब उसको धीरे धीरे हम आप सहचर बना करके उसको समझाना शुरू करेंगे, उसको इस सांसारिक गतिविधियों को नज़दीक से देखने का प्रयास करेंगे, तो ये मन धीरे धीरे स्वयं समझने लगेगा। और जब समझने लगेगा तो ये इसका अभ्यस्त हो जाएगा और ये आपकी अंतरात्मा का आवाज़ देने लगेगा, आवाज़ का साथ देने लगेगा। तो धीरे धीरे रे बना धीरे से सब हो। तो कोई भी काम बहुत धीमे से करिए तो निश्चित ही वो सफल होता है। कभी आपने ब्रह्म मुहूर्त में उठने का प्रयास किया है? ब्रह्म मुहूर्त में उठने का प्रयास मतलब होता है, ब्रह्म मुहूर्त की बेला एक ऐसी बेला होती है, एक ऐसा समय होता है कि इस समय में हमारा जो प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स होता है, मस्तिष्क का अग्रभाग, जो हमारे चिंतन और मनन से संबंधित है, ये ऑफ रहता है। इस समय हमारे मन में किसी भी तरह के नेगेटिव विचार नहीं होते हैं, हमेशा पॉजिटिव सोच रहती है। तो जब आप सुबह उठेंगे अर्ली इन द मॉर्निंग, तो आपके दिमाग में कभी भी नकारात्मक विचार नहीं आएंगे, सदैव सकारात्मक विचार रहेंगे। और उस समय का शुद्ध ऑक्सीजन, 100% शुद्ध ऑक्सीजन, सकारात्मक चिंतन, उठ करके किए हुए हल्का फुल्का एक्सरसाइज, व्यायाम, प्राणायाम, ध्यान, योग साधना, इन सारी चीज़ों से हमारा शरीर ऊर्जावान बन जाता है। उसमें एक नई उद्दीप्ति आ जाती है, एक नई गवेषणा पैदा हो जाती है, एक नई ताकत आ जाती है। और ये स्फूर्ति, ये शक्ति, ये ऊर्जा हमें पूरे दिन हमारे शरीर को, हमारे जीवन शैली को, हमारे जीवन को उत्तम बनाए रखने का एक सर्वोत्तम साधन है। तो जब हम सुबह से ही बहुत ऊर्जावान महसूस करेंगे, अपने को बहुत ही अंदर से आत्मविश्वास युक्त महसूस करेंगे, हमारे मन में नकारात्मक विचार नहीं आएंगे, पॉजिटिव थिंकिंग ही रहेगी, तो निश्चित ही ये मन सदैव आपके साथ रहेगा। आपका साथ का मतलब है आप, ये मन नियंत्रित होता है आत्मा से, इसको आत्मा से शक्ति मिलती है। तो जिससे ये शक्ति प्राप्त कर रहा है मन, ये उसके अनुसार चलने का प्रयास करेगा और धीरे धीरे आपके जीवन के जितने भी नकारात्मक पहलू हैं, आपके जीवन के जितनी भी बाधाएं हैं, जितनी हर्डल्स हैं, वो अपने आप समाप्त होती चली जाएंगे और आपका जीवन उज्जवल और सुखमय बनता चला जाएगा।
तो मित्रों, बहुत थोड़े शब्दों में मन को नियंत्रण के संबंध में एक छोटी सी रूपरेखा आपको सामने रखी गई। समय समय पर विभिन्न वीडियो संदेशों के माध्यम से हम आपसे चर्चा करते रहते हैं। आप इन चर्चाओं को सारगर्भित रूप से मनन करेंगे तो आपका, आपके परिवार का, आपके मित्रों का और संपूर्ण संसार का वसुधैव कुटुंबकम जीवन, भविष्य और स्वास्थ्य उज्जवल मंगलमय होगा। इसी कामना के साथ जीने की कला के इस अंक में राजन आचार्य का प्रणाम। वंदे मातरम।